नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है उसे लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आपके साथ आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जुड़ा हुआ हूँ। अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज खरीदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, एजुकेटर पूरी कंप्लीट तैयारी करवाता है, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस ले सकते हैं, वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। साथियों, अभी सबसे बड़ी बात यह है, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर्ड करो उससे, जिससे आने वाला जितना भी टेस्ट है, इस यहाँ पर दो तरह की क्लासेज चलती है साथियों। एक क्लासेज होती है प्लस क्लासेज, एक होती है स्पेशल क्लासेज। स्पेशल क्लासेज जो है सभी दोस्तों के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको मिलता है आरपीएससी सेक्शन में टेस्ट सीरीज, राजस्थान ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की टेस्ट। यहाँ पर आप मेरे साथ में विष्णु कुमार जांगेड़ के साथ में ले सकते हैं। अगर प्लस कोर्स लेते हैं आप तो इस समय 24 मंथ्स के लिए अगर कोर्स परचेज करते हैं तो 350 रुपीज़ पर मंथ का आपको क्या मिलता है साथियों, केवल 350 रुपये महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस कर सकते हो आपके आरपीएससी सेक्शन को। अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करते हो तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। ये तो बात हुई हमारे काम की। अब बात करते हैं हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, कल हमने एक टॉपिक हमारा कंप्लीट किया था, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान की मृदाएं, यानी सॉइल ऑफ राजस्थान कंप्लीट हो गया है। आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका नाम है राजस्थान में वन और वन्य जीव। राजस्थान में वन व वन्य जीव, ये आपके एक टॉपिक है साथियों। और ये जो टॉपिक है इसकी चर्चा आप करने वाले हैं। लंबा चलने वाला टॉपिक है। नई रिपोर्ट पढ़ेंगे, राजस्थान में कितनी वन संपदा है उनके बारे में पढ़ेंगे। नई वन संपदा के अनुसार राजस्थान जो है ये किस प्रकार से, कितने परसेंट वन है, परसेंट के आधार पर ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ पर है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के वन मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, सबसे कम कौन से हैं। उसके बाद में वन्य जीवों की चर्चा करेंगे। उसमें हम राजस्थान की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कितने प्रकार के, यहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कितने यहाँ पर स्टेट सेंचुरीज़ है, कितने यहाँ पर आखेट निषेध क्षेत्र है, कितने यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क है, कितने यहाँ पर जू है यानी चिड़ियाघर है, और कितने यहाँ पर मृगवन यानी डियर पार्क है। ठीक है, इसके अलावा कितने यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र है। इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में वनस्पति की, वेजिटेशन की। वेजिटेशन में आपने नाम सुना होगा साथियों, जैसे राजस्थान में एक खेजड़ी वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष है। इसके अलावा आपके राजस्थान में जो ढाक या पलास का वन है वो है। इसके अलावा आपके जो है रोहिड़ा, जिसे मरु सागवान बोलते हैं, रोहिड़ा का वृक्ष है। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य वनस्पतियां मिलती है वो, और राजस्थान में मिलने वाली प्रमुख घास, घास का मतलब आप जानते हो ग्रासलैंड, जो वेस्टर्न राजस्थान में मैक्सिमम पाए जाते हैं। जैसे खस पाई जाती है हमारे भरतपुर और टोंक के क्षेत्र में, जो कि इत्र निर्माण के लिए फेमस है। ठीक इसी प्रकार से साथियों आपको पता है मोचिया, एंचा सफा, एंचा, इस प्रकार की जो घासें ग्रासलैंड है, सेवण घास है, जिसका वैज्ञानिक नाम लिसियरूस सिडिकुस है। इस प्रकार की जितने भी घासें, लगभग आपको 14 से ज़्यादा प्रकार की ग्रासलैंड के बारे में बताऊंगा राजस्थान की, जो कई अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नामों से पूछी गई है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ का मतलब है जितने भी प्रोटेक्शन एक्ट है ना, पर्यावरण एक्ट है, हमारे वन अधिनियम है, हमारे डॉल्फिन अधिनियम है, हमारे टाइगर अधिनियम है, क्रोकोडाइल के लिए, हाथी के लिए कौन कौन से अधिनियम कहाँ कहाँ पर लागू है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जाकर आपका ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा साथियों। चलिए, ये आज पहला दिन था इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। आइए शुरू करते हैं हम वन संपदा और वन्य जीव के बारे में। साथियों, वैसे तो ग्रीन गोल्ड आपके बांस को बोलते हैं, लेकिन पूरे वन संपदा को भी हरा सोना बोलते हैं। और मानव की सिक्योरिटी लेयर कहा जाता है इसे। ह्यूमन का क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी लेयर कहा जाता है। साथियों, प्राचीन काल में ही सामाजिक आर्थिक सभी दृष्टि से वन जो है बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए। वन जो है, ये वन जो है हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये प्रोवाइड नहीं करवाता या ये नहीं है। वन से बहुत सारे लाभ होते हैं, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से। जो है फॉरेस्ट से मानव को इतने ज़्यादा लाभ हैं कि अगर फॉरेस्ट नहीं हो
तो यूँ मान के चलिए कि मानव का जो है सर्वाइव करना इस हमारी पृथ्वी के ऊपर ये लगभग क्या हो जाए, असंभव सा हो सकता है साथियों। क्यों? क्योंकि वनों से ही हमें बहुत प्रकार की उपजें प्राप्त होती है जो कहीं न कहीं हमें काम में आती है। ये बेसिक बात हुई साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन वाली। क्वेश्चन आंसर के तहत अब देखो नंबर 1 सबसे आपसे पहले पूछा जाएगा कि भारत की सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी। तो साथियों इसका ऑप्शन है 1894। यानी भारत की जो वन नीति है, सबसे पहली जो वन नीति है भारत की, वो कब लागू की गई थी? 1894 यानी 1994 के अंदर लागू 1894 के अंदर लागू की गई थी साथियों। साथियों आप जानते हो ये जो है ब्रिटिश काल का समय था, यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से पहले की बात है ये, जब पहली बार ब्रिटिश भारत में वनों के लिए एक पॉलिसी लेके आए, फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए 1894 में। याद रखना है साथियों कि भारत की पहली पॉलिसी कब आई। उसके बाद में देखते हैं भारत की दूसरी पॉलिसी और स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी। ये जो नीति थी साथियों, ये नीति आपके आई कब? 1952 में। कब आई साथियों? 1952 में। यानी स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 और स्वतंत्र भारत की दूसरी और संपूर्ण रूप से बात करें तो तीसरी वन नीति या नवीनतम जो वन नीति है वो आपके 1988 यानी 1988 के अंदर आई थी। तो भारत के अंदर आज तक ये 3 वन नीतियाँ आई है साथियों, 1894, 1952 और 1988। जो 1988 वाली वन नीति है इसके बारे में बड़ी 2 इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अनुसार पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग के ऊपर क्या होना चाहिए? वन संपदा होनी चाहिए। यानी 1988 की जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है उसके तहत 33% एरिया के ऊपर फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है साथियों। भारत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ। और ये 33% भी जो है 2 भाग में बटे हुए हैं। नंबर 1 एक है आपके पहाड़ी क्षेत्र और एक है आपके मैदानी क्षेत्र। अब साथियों सीधी सीधी बात है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वन ज़्यादा होते हैं और मैदानी क्षेत्र में वन कम होते हैं। इसीलिए इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्र के 60% एरिया के ऊपर वन होने चाहिए और मैदानी क्षेत्र के 20% भाग के ऊपर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए साथियों। ये आपकी लेटेस्ट पॉलिसी फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की, 1988 में डिक्लेयर हुई थी। इसके अनुसार 33% पर एरिया के ऊपर फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 33% है इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हो साथियों। नंबर 1 पहाड़ी भाग, पहाड़ी भागों में जो है जनसंख्या कम निवास करती है तो फिर वहाँ पर वृक्ष ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए 60% एरिया कवर करता है। मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, कृषि कार्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए कम से कम 20% वाले भाग 20% मैदान के ऊपर तो क्या हो? आपके फॉरेस्ट हो। ये आपकी नीति थी साथियों। आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। देखो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की वन नीति कब आई थी, तो साथियों जब भारत की हमने बात करी है तो राजस्थान की बात करना भी बनता है साथियों। और ये दिन था साथियों 18 फरवरी 2010। कब आई थी साथियों? 18 फेब 2010 के अंदर राजस्थान की पहली वन नीति जारी की गई थी। और ये राजस्थान की कौन सी थी? पहली वन नीति थी। और 2010 में इस प्रकार की स्टेट पॉलिसी जारी करने वाला यानी फॉरेस्ट पॉलिसी जारी करने वाला राजस्थान जो था, ये आपके भारत के अंदर पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट बना था कि जिसने अपने फॉरेस्ट पॉलिसी जारी करी 18 फेब 2010 में। समझ गए साथियों? अगला पॉइंट देखिए, और ये क्वेश्चन RSP 2016 के अंदर पूछा गया था कि वन नीति कब जारी हुई थी? 2010, 2012, 14 और 16। इस तरह से 4 ऑप्शन थे, 2010 उसका सही आंसर था। इसी तरह से हम बात करें कि राजस्थान की एक पॉलिसी और आई थी इसी महीने में, उसका नाम था राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। क्या नाम है साथियों? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। और ये पॉलिसी जो है आपके कब आई थी? ये आई थी 4 फरवरी 2010 को। कब आई थी साथियों? 4 फरवरी 2010 को ये पॉलिसी आई थी। यानी 1 ही फरवरी के वाले महीने में 2010 वाले साल में राजस्थान सरकार में 2 प्रकार की नीति आई थी। एक वन नीति जो राजस्थान की पहली थी, एक है इको टूरिज्म। इको का मतलब होता है इकोलॉजी, टूरिज्म का मतलब होता है घूमना। यानी आप जो घूमना या भ्रमण करते हो वो आप पर्यावरण के अंदर भ्रमण करते हो, तो इस तरह से भ्रमण करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और आपको भी घूमने का पूरा आनंद आए। इसे ही हम बोलते हैं इको टूरिज्म। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रणथंबोर टाइगर सफारी के अंदर आप गए, आपने बिस्किट खाया और बिस्किट का जो रैपर था उसको रणथंबोर टाइगर सफारी जो है उसी के अंदर फेंक दिया, तो वहाँ पर ये पूरा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। अगर किसी टाइगर ने, किसी दूसरे वन्य जीव ने, वाइल्ड लाइफ ने उस पैकेट को खा लिया तो उसके तो इश्यू क्रिएट हो गया ना साथियों।
ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, तो इसे बोलते हैं इको टूरिज्म, ठीक है ना। और इस प्रकार की नीति राजस्थान में कब आई थी मेरे प्यारे मित्रों? 4 फरवरी 2010 को इस प्रकार की नीति आई थी साथियों। अब साथियों एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, देखो अब देखो यहाँ आ जाओ कि 1952 में राजस्थान भारत की पहली वन नीति आई थी स्वतंत्र भारत की, और 1988 के अंदर 33% के बारे में नया वन नीति आया। 33% टोटल एरिया का, पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी क्षेत्र में 20% एरिया के ऊपर क्या होगा? वन होगा। अब देखो अगला पॉइंट, 1910 ऐसा साल है जिसके अंदर जोधपुर रियासत ने राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहली बार कानून बनाया। यानी अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की 19 रियासतें और 3 ठिकानों में से ऐसी कौन सी रियासत है जिसने पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किया, तो साथियों उसका आंसर क्या है? जोधपुर रियासत। और कब? 1910 में। ठीक इसी के बाद में 1935 आ जाता है, और 1935 में अलवर रियासत ने राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किया। उसके बाद 1953 का साल आ जाता है, और 1953 में राजस्थान सरकार के द्वारा एक वन अधिनियम पारित कर दिया गया साथियों। क्या पारित कर दिया गया? एक वन अधिनियम पारित कर दिया गया 1953 में। उसके बाद में देखो 1953 में जब वन अधिनियम पारित किया गया था, उस समय राजस्थान के कुल भूभाग के लगभग 13% भाग के ऊपर क्या थे साथियों? वन। ये बहुत ही शानदार बात है कि उस समय हमारे पास में 13% वन थे, लेकिन आज ये वनों की संख्या कम हो गई है और 9.5657% ही हमारे वन बच गए हैं साथियों। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। देखो राजस्थान सरकार के द्वारा पहली नीति 18 फरवरी 2010 में जारी की गई थी, इसको आपने देख लिया है। इको टूरिज्म जो पॉलिसी है ये 4 फरवरी 2010 के अंदर आई थी, इसको आपने देख लिया है। वर्तमान में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.57% के ऊपर ही क्या है साथियों? प्रतिशत पे वन है। जबकि 1953 में जब आपके वन अधिनियम यानी फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था, तब 13% एरिया के ऊपर क्या थे साथियों? वन थे। ठीक है, वनों की दृष्टि के अंदर राजस्थान का स्थान कितना है? 15वां स्थान है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए साथियों। राजस्थान में सबसे अधिक वन उदयपुर जिले में और सबसे कम वन चूरू जिले में पाए जाते हैं साथियों। वहीं भारत के अंदर सबसे अधिक वन आपके मध्य प्रदेश यानी टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, और सोया स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, इसमें पाए जाते हैं। और सबसे कम वन आपके पंजाब में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये आपके मध्य प्रदेश में है, और इनका नंबर कितना है? 9। कितना नंबर है इसका? 9। अब साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है एक ISFR रिपोर्ट आती है। कौन सी रिपोर्ट आती है? ISFR रिपोर्ट आती है, और यह जो रिपोर्ट है ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। 2019 की जो रिपोर्ट आई थी वो 30 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट आई थी साथियों। और इसकी एक खास बात है, 30 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट आई थी, और ये जो पहली रिपोर्ट थी ये आपके 1987 के अंदर लॉन्च की गई थी। और साथियों प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर ये रिपोर्ट आती है, और इसका नाम क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से ये रिपोर्ट आती है। और अभी अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था पिछले कुछ वर्षों में, तो इस सैटेलाइट के माध्यम से, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? रिसोर्सेट 2 इस सैटेलाइट का नाम है। और पूरे वनों को, पूरे भारत के ऊपर जब ये सैटेलाइट घूमा तो इसने देखा कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर वन है और कैसे कैसे वनों की काउंटिंग करनी है। तो इस रिपोर्ट को बनाने में एक सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस सैटेलाइट का नाम है रिसोर्सेट 2। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। रिसोर्सेट 2 के माध्यम से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। ध्यान रखना साथियों, पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी, और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर जारी होती है। ठीक है, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, वो 30 दिसंबर 2019 में आई थी। इससे पहले जो रिपोर्ट थी वो 2017 में आई थी। इसलिए 2019 की ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके तहत हम भारत की बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय है भारत के वनों का, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। भारत के अंदर अगर वनों की बात करें, अगर फॉरेस्ट की बात करें, तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर वन है साथियों, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। यानी 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर पर आपके क्या है? फॉरेस्ट हैं, जो कि इंडिया के टोटल जो लैंड पार्ट है, जो टोटल एरिया है, उसका अबाउट टू 24.56% कवर करता है साथियों।
जबकि 1988 की जो पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, जबकि हम कहाँ पर है, 24 पे हैं। यानी अभी भी हमारे पास में लगभग 8.5%, लगभग 8.5% एरिया के ऊपर अकॉर्डिंग टू 1988 की पॉलिसी फॉरेस्ट नहीं है, यानी हम पीछे चल रहे हैं साथियों। अगर हम बात करें 2017 से 2019 के बारे में कि दो साल में 2017 से 2019 के अंदर भारत के अंदर वनों के अंदर वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो साथियों इंडियन फॉरेस्ट जो है इंक्रीज हुए हैं, यानी इनमें वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितनी हुई है, 5188 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और जो वृद्धि है वो टोटल वनों का कितना परसेंट है, 0.065% है, यानी ओवरऑल 1%, बिलो 1% जो है इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुए हैं फॉरेस्ट एरिया आपके, ठीक है। यानी 1% भी वृद्धि नहीं हुई है 2 सालों के अंदर। सर्वाधिक वन यानी मैक्सिमम फॉरेस्ट की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बात करें तो आपके लक्षद्वीप में है, बट लक्षद्वीप इज ए यूनियन टेरिटरी। इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट देन मिजोरम, परसेंट के आधार पर मिजोरम जो है आपके टॉप मोस्ट स्टेट है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द मिजोरम, और अकॉर्डिंग टू एरिया इन द मध्य प्रदेश। अगर न्यूनतम वनों की बात करें यानी मिनिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो साथियों इसका आंसर अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, बहुत आंसर सेम, और आंसर आपके हरियाणा। यानी जो हरियाणा आपके स्टेट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम वन मिलते हैं साथियों ये भारत की बात हमें करना जरूरी था। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। इसकी बात करेंगे साथियों, राजस्थान की। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि राजस्थान में वनों को 2 आधार पर बांटा गया है। द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के आधार पर, यानी प्रशासनिक आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी जलवायु के आधार पर। समझ रहे हो साथियों, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर और जलवायु के आधार पर 2 प्रकार से हमने इन वनों को बांटा है साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक आधार पर वन। साथियों प्रशासनिक आधार पर वन देखना चाह रहे हैं तो इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। साथियों प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के वन है। आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन जो है इसका मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट। और रक्षित वन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और अवर्गीकृत वन का मतलब क्या है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार के प्रशासनिक वन हैं साथियों। आरक्षित वन क्या होते हैं, ऐसे वन होते हैं जो सरकार के द्वारा आरक्षित कर दिए जाते हैं, एक बाउंड्री खींच दी जाती है, इस प्रकार का वन आरक्षित वन है। वहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती है, वहाँ पर पशुओं की चराई भी नहीं हो सकती है। उस जंगली क्षेत्र में आप जो जंगली संपदा है, जैसे फल हो गए, फ्रूट यानी फल हो गए, आपके फूल हो गए, जड़ें हो गई, छाल हो गया, लूम यानी पत्तियाँ हो गई है, ठीक है। इस प्रकार की किसी भी औषधि का प्रयोग वहाँ से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो राजस्थान सरकार ने बैन कर दिया है। साथियों इस प्रकार के वन आरक्षित वन होते हैं। और इस प्रकार के वन राजस्थान में कितने हैं, 12,475 वर्ग किलोमीटर है। कितना है साथियों, लगभग 12,475 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल वनों का कितना परसेंट है, 38.11% है। ये तो हुए आपके आरक्षित वन। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, यानी रक्षित वनों की। तो साथियों रक्षित वन जो है आपके 18,217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यानी अबाउट टू 18,000 किलोमीटर स्क्वायर रीजन के अंदर आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है राजस्थान में, जो कि आपके टोटल फॉरेस्ट एरिया का 55.64% है। कितना परसेंटेज है, 55.64% है। जो थर्ड टाइप का वन है आपके अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरे प्रकार का जो वन है उसे आप बोलते हो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी अवर्गीकृत वन। ये क्या होता है साथियों, इस प्रकार का वन होता है, 4 पेड़ यहाँ पर है, 5 पेड़ यहाँ पर है, एक जगह नहीं है, पूरे एरिया में फैले हुए हैं, इसीलिए उन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोल दिया कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं उन्हें अभी तक। ये है आपके अवर्गीकृत वन। और इसका जो एरिया है, ये एरिया है आपके 2045 यानी 2045 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि आपके टोटल फॉरेस्ट का 6.25% है। ये आपके अनक्लासिफाइड है। देखो साथियों व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड। रिजर्व जो आपके
जो आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित वन है, इसके अब आप इसमें आप पशु चारण नहीं कर सकते हो, लकड़ी नहीं काट सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो, या फिर वन संपदा का यूज नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल बैन है। जबकि प्रोटेक्टेड के अंदर क्या है, आप शिकार नहीं कर सकते हो, शिकार तो सब जगह बैन है। आप पशु चारण सीमित मात्रा में पशु चारण कर सकते हो, यानी एक लिमिटेड एक्सेस पर, एक लिमिटेड पैलेस पर, एक लिमिटेड जगह पर आपको सरकार इजाज़त दे देती है कि आप यहाँ पर इतने दिन के लिए पशु चरा सकते हो, ठीक है। और एक लिमिटेड क्षेत्र में ही, जैसे कोई ये आपका एक कोई एरिया है, इसका जो ये बाहर वाला एरिया है, इसके लिए आपने अलाउ कर दिया कि आप इस बाहर वाले एरिया में जो है पशुओं को चरा सकते हो, यहाँ से आप फल फूल ले जा सकते हो। तो इस प्रकार की जो सुविधा होती है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होती है, रक्षित वनों में होती है, लेकिन इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको एनओसी यानी वो लेनी होती है, उसके बाद में ही आप जो है यहाँ पर ये काम कर सकते हो। तीसरा है अवर्गीकृत वन। ऐसा वन होता है साथियों जिसके ऊपर शिकार करना बैन होता है, यानी शिकार आप कहीं पर नहीं कर सकते हो, शिकार करना गलत बात है और हमारे अपराध है। भारत में शिकार करना क्या है, अपराध है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप शिकार नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लकड़ी काट सकते हो, यहाँ पर आप जो है पशुओं की चराई कर सकते हो। इसके लिए सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अब ये जो मैंने परसेंटेज लिखा है ये है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का परसेंटेज है। ये आपके जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं ये 38% है, जो आपके प्रोटेक्टेड है ये 55% है और अनक्लासिफाइड 6.25% है। लेकिन अकॉर्डिंग टू राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं राजस्थान वन विभाग की, तो राजस्थान वन विभाग के अनुसार इसके जो आपके परसेंटेज है इनके अंदर डिफरेंस है। देखो साथियों, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बताती है 38.11% जबकि राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताता है कि रिजर्व फॉरेस्ट आपकी कितना है 37.30%। कितना है 37.30%, यानी ये है 38 और ये है 37। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ISFR के अनुसार 55% पे है, ये 55% है टोटल फॉरेस्ट का। जबकि जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ये 56% है, यानी 55 और 56। नेक्स्ट बात करते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 6.25% ये आपके क्या है टोटल अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं, जबकि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार 6.39% है। तो ये तो लगभग सेम है, लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनका आप ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली बात देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है साथियों, आपके माउंटेन और फाउंटेन का सिटी जो है, लेक सिटी जो है उदयपुर के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पर मिलते हैं, तो साथियों मैक्सिमम ये आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, जो कि आपके प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती पर स्थित है। जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं साथियों, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आपके मैक्सिमम मिलते हैं बीकानेर में। कहाँ पर मिलते हैं साथियों, बीकानेर के अंदर ये आपके सबसे ज़्यादा मिलते हैं साथियों। तो देखिए रिजर्व जो फॉरेस्ट होते हैं ये 38.11% मैक्सिमम उदयपुर में है। सरकार का अधिकार है वनों पर पूरी तरह, यहाँ पर लकड़ी काटना और पशु चारण क्या है वर्जित है साथियों। जलवायु की दृष्टि से ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रक्षित वन, ये कुल वनों का 55.64% है। मैक्सिमम कहाँ पर मिलते हैं, 12 में मिलते हैं और इन वनों पर सरकार का कंट्रोल होता है। बट लेकिन सरकार की आज्ञा से आप सीमित क्षेत्र में लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को चरा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात समझ आ रही है आपको। जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है ये वन राजस्थान के कुल वनों का 6.25% है, मैक्सिमम बीकानेर में है। यहाँ पर लकड़ी काटने और पशु चराने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन इन वनों में लकड़ी काटने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है, यानी गवर्नमेंट से परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट आप अब काट नहीं सकते हो, क्योंकि एक फॉरेस्ट काटोगे तो वैसे ही हम जो है 33% एरिया पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन कितना है, भारत की बात करें तो 24% है और राजस्थान की बात करें तो केवल 9% है साथियों। तो हम अभी उससे बहुत पीछे हैं साथियों। एक बात और,
ये हमारा क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट है ये आपके रिपोर्ट जो है ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे, यानी वन सर्वेक्षण संस्थान, फॉरेस्ट सर्वेक्षण इंस्टीट्यूट, वन सर्वेक्षण संस्थान, जो कि आपके देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। और इस संस्थान के द्वारा जो है ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। और इसमें किसकी हेल्प ली जाती है? एक सैटेलाइट की हेल्प ली जाती है जिसका नाम क्या है? रिसोर्सेट 2। तो साथियों ये बेसिक बात हुई आज की क्लास की। अब जो कल वाली क्लास है उस क्लास के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हमारे वनों का वर्गीकरण किस आधार पर? जलवायु के आधार पर, यानी ऑन दी बेसिस ऑफ क्लाइमेट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जो रिपोर्ट है हमारी, ठीक है, जो ये ISFR रिपोर्ट है, इसके अनुसार राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है, कहाँ पर मैक्सिमम वनों का टाइप मिलता है, कहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जो है अब आने वाली क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर इवनिंग में 5 PM पर आप मुझसे मिल सकते हैं लाइव राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। अगर इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए और वहाँ पर लगभग प्रत्येक दिन राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट लगता है। आप सभी का वहाँ स्वागत है। आइए पहचानिए अपने आप को, कहीं अभी भी तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहो। मिलते हैं शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।